हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Ground state configuration of element having atomic number 24 is 3d54s1. This is because यहाँ पे चार अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके सामने गिवन और इसमें से एक सही रीजन है अगर एटॉमिक नंबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d54s1 है तो. अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल. क्यों हाईली स्टेबल होते हैं? क्योंकि उसके केस में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है एंड विच फर्दर स्टेबिलाइजेस दी हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन. ठीक है, सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट. अब देखो, जो 24 एटॉमिक नंबर वाला अपना एलिमेंट है वो है क्रोमियम. 24 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम और क्रोमियम का जो कन्फिग्रेशन है ना वो होता है आर्गन 3d5 और 4s1. अब देखो होता है कायदे से क्या होना चाहिए, जो हमने आउफ-बाउ का रूल पढ़ा है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग तो जब तक लोअर एनर्जी वाला फुल्ली फिल्ड नहीं हो जाता तब तक हायर एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होना था कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम आउफ-बाउ का प्रिंसिपल लगाते तो अगर हम 24 क्रोमियम का कन्फिग्रेशन लिखते ना तो वो होता आर्गन और पहले बनता 4s2, पूरी तरह से भर गया 4s2 और उसके बाद आता 3d4. अब पहले 4s2 क्यों भरा, 3d4 बाद में क्यों भरा? क्योंकि 4s की एनर्जी जो है वो 3d से कम है. ठीक है, 4s की एनर्जी 3d से कम है. अब आउफ-बाउ का प्रिंसिपल तो यही कहता है ना कि जब पहले लोअर सबशेल में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरेगा तब हायर सबशेल में जाएगा. अब आप यहां पे ये देखें कि 4s और 3d में एनर्जी जो है 3d की ज्यादा है, बट हमने यहाँ पे क्या किया कि इलेक्ट्रॉन भरते समय 4s को आधा भरा है, मतलब 4s1 किया है, 3d 5 किया है. क्यों ऐसा? और ऐसा पॉसिबल ही क्यों हो पाया? पहली बात तो ये कि क्योंकि ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन इसको स्टेबिलिटी दे रहा होगा. ठीक है, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है ना, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है तो वो क्या कर रहा होगा, उसको स्टेबिलिटी दे रहा होगा, है ना. और ये इस वजह से हुआ कि ऑल्दो 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा तो है बट द एनर्जी डिफरेंस ऑफ 3d एंड 4s इज नॉट वेरी मच. मतलब इन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है और अगर फिर भी पूछा जाए कि इन दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा है तो 3d की ज्यादा एनर्जी होती है. अब चलिए इन चीजों को समझने के बाद जब हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उसको एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं. ऑप्शन ये क्या कह रहा है, The energy of 3d and 4s orbital is very low. नहीं, लो क्यों होगी, जितनी एनर्जी होनी चाहिए उतनी ही होगी. ठीक है, इससे ज्यादा लो तो एनर्जी इसके नीचे वालों की होगी ना, 2s की होगी या फिर 2p की होगी या फिर 3s की होगी. उसके बाद अगर देखें 3d and 4s orbitals are of comparable energy. yes, मैंने आपको बताया ना 3d की एनर्जी भले ही 4s से होती है मगर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 3d4 होना चाहिए था, ये वाला नहीं होता ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये s से जंप करके d में आ गया है और ये हाफ फिल्ड का कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है. ये क्यों हो पाया? ये तो इसीलिए हो पाया ना क्योंकि कंपेरेबल एनर्जी है. ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ 3d इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ 4s. नहीं, एनर्जी ऑफ 3d तो ज्यादा है, अभी हमने देखा ना 3d की एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे. एंड एनर्जी गैप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ शेल इज वेरी स्मॉल. नहीं, एनर्जी बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ स्मॉल ठीक है जो भी है, बट इस गैप का इससे क्या लेना देना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब ये इस तरह का कन्फिग्रेशन रहेगा. दैट इज बिकॉज ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी बिटवीन 4s एंड 3d. ऑल्दो जो एनर्जी गैप है वो अच्छा खासा गैप होता है थर्ड और फोर्थ शेल में, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस electronic configuration. So the correct answer for this question is option B. I hope you understood it well. All the very best.